यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। याद में कमी है तो प्यार नहीं बढ़ेगा, प्यार में कमी है तो याद नहीं बढ़ेगी। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए अंत में बाप याद और प्यार दोनों देता है। देखो बच्चे, परमात्मा से कितना प्यार है, विचार करो। इस सारी सृष्टि में सभी का परमात्मा से बेहद प्यार है, पर निस्वार्थ नहीं है। मैं इस बात में इनकार नहीं कर रहा हूं कि आपका मुझसे प्यार नहीं है, पर बच्चे निस्वार्थ नहीं है। ध्यान से चेक करो, किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी कारण को लेकर आप परमात्मा से प्यार करते हो, उससे कुछ न कुछ आपको प्राप्ति मिले, इस स्वार्थ भाव में आप परमात्मा से प्यार करते हो। भक्ति में तो वही किया है बच्चे। मुश्किल कोई निकलेंगे जो कहेंगे मुझे तेरे भक्ति में बड़ा आनंद आता है, पर वो आनंद भी तुझे समर्पित करना है, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। मेरे आनंद के लिए नहीं है, तेरे आनंद के लिए भक्ति कर रहे हैं। खुद के आनंद के लिए भक्ति करना भी स्वार्थ है।
खुशी के लिए भक्ति करना भी स्वार्थ है। देख बच्चे, तू ध्यान से चेक कर, हड़बड़ी ना कर, जल्दी ना कर, ध्यान से चेक कर। निस्वार्थता से तू परमात्मा से प्यार करता है क्या? और अगर हाँ, तो उसका प्रमाण बाप मांग रहा है, प्रमाण चाहिए। ऐसी कौन सी तेरी बात है जिसमें परमात्मा से प्यार में निस्वार्थता सिद्ध होती है? कोई स्वार्थ नहीं। चेक कर बच्चे। बच्चे, तेरा यज्ञ, होम, हवन संकल्प के बिना कोई ब्राह्मण रचेगा ही नहीं। आप कहोगे ऐसे ही मेरे मन में आया है, हम कर रहे हैं। वो कहेंगे ऐसे थोड़ी किया जाता है, ये तो संकल्प होने के बाद करते हैं यज्ञ, होम, हवन। ऐसा कोई स्तोत्र दिखा जिसमें अंतिम लाइन में उस स्तोत्र के पठन करने के बाद की प्राप्ति को नहीं लिखा हुआ, या आदि में ऐसा कोई मंत्र दिखा जो तुझे डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट करता है, उससे डायरेक्ट परमात्मा मिलता है। उस मंत्र की कोई और प्राप्ति ही नहीं है। वो मंत्र करने के बाद ऐसा कोई यंत्र दिखा, ऐसा कोई तंत्र दिखा? बच्चे ध्यान से चेक कर। तेरे प्यार का आधार ध्यान से चेक कर। कोई वस्त्र के लिए, अन्न के लिए, घर के लिए गरीब है तो भगवान को याद करेगा। कोई सफलता के लिए परेशान है तो भगवान को याद करेगा। कोई दुखी है तो सुख के लिए भगवान को याद करेगा। पर बच्चे, तूने कब याद किया है? ऐसा 1 सेकंड बता बस तेरे जीवन का, जब तुझे कुछ नहीं चाहिए और दिल से तूने परमात्मा को याद किया है, सत्य स्वरूप में परमात्मा के और अपने भी। ऐसा 1 सेकंड बता। देख बच्चे, जहां तक मैं जानता हूं, मुश्किल किसी के जीवन में होगा ऐसा सेकंड कि जिसमें उसको कुछ नहीं चाहिए, बस उसे याद करना है। याद में उसे प्यार मिलता है, ये भी तो स्वार्थ है, इसलिए तू याद कर रहा है। कहते हैं बाबा को याद करो तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। मना तू अतीन्द्रिय सुख के लिए परमात्मा को याद कर रहा है। स्वार्थ, वो इंद्रियों का जो सुख है ना, उसके लिए परमात्मा को याद करना, ये तो बहुत छोटा सा स्वार्थ है। और इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के लिए परमात्मा को याद करना पदम गुणा स्वार्थ है। अब बता, याद और प्यार कहाँ है? तुझे कुछ न कुछ चाहिए बच्चे। जब भी तू याद करने बैठता है, ध्यान से चेक कर, कोई ना कोई स्वार्थ है। मेरे विकर्म विनाश हो जाए, सतयुग में ऊंच पद मिले, यहाँ संगम का सुख भोगे, ईश्वरीय मौज आनंद सब प्राप्त हो जाए। कुछ तो स्वार्थ रहता ही रहता है। और बच्चे, यही समस्या है। निस्वार्थता में आ जा। जब सुखी है तभी भी परमात्मा को याद नहीं करना है, दुख में है तभी भी नहीं करना है। जब सुख और दुख से परे अवस्था है, परमात्मा को याद करके देख। ये कोई मैंने श्रीमत नहीं दी कि सुख में या दुख में है तो याद ना कर, मैं सूत्र बता रहा हूं। इन दोनों से परे जब अवस्था होगी, न सुखी न दुखी, और याद करके देख, बड़ा आनंद आएगा बच्चे, बड़ी मौज आएगी। देख तू याद करता है क्या? याद बच्चे सच्ची होनी चाहिए, एकदम पक्की। बस तू मेरा, मैं तेरा, बात समाप्त। यह है याद।
किसी भाव से तू याद कर रहा है, किसी भावना से तू याद कर रहा है, किसी कामना से तू याद कर रहा है। ये कोई याद है क्या बच्चे? तो बच्चे तूने भी क्या किया? परमात्मा को वो कामना, वो भावना, वो भाव पूरा करने वाला साधन समझा। तू बस अपनी कामना पूर्ण कर रहा है परमात्मा से। परमात्मा को कहाँ याद कर रहा है? जब मन में कोई कामना नहीं है और तू याद कर रहा है, वो है याद। देख ऐसी अवस्था कभी आती है क्या? इस याद का 1 सेकंड का अनुभव है क्या तुझे? देयर इज नथिंग, पर मैं तुझे याद कर रहा हूं। कुछ भी ऐसी बात नहीं जो मुझे चाहिए। न तू चाहिए मुझे, न तेरा प्यार चाहिए, न तुझसे कोई वर्षा चाहिए, न तुझसे कोई खुशी चाहिए, न कोई ज्ञान चाहिए। बस मैं तुझे याद कर रहा हूं। बहुत अलग अवस्था है, बहुत अलग, सारे भावों से परे वाली अवस्था है। तुम अब तक तो देह और देह के संसार को बोल रहे हो, इस भाव में कब आओगे? यह याद होती है जो कल बताया ना, पूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति आने के बाद की ये याद होती है, जिसमें कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई मुक्ति नहीं चाहिए, कोई जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, बस तेरी याद, बस याद। बच्चे देख अपने आप, ऐसा प्यार है बाप से कि तुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तू याद कर रहा है। फिर भी तेरे जीवन में सुख आए या दुख आए, कांटे आए या फूल आए, पर तू याद कर रहा है। परेशानी झंझट आए या निश्चिंतता रहे, पर तू याद कर रहा है। देख बच्चे, ऐसी अवस्था है क्या? चेक कर, यही सच्ची अवस्था है। ऐसी अवस्था यहां दिया है मुरली में, याद का आधार प्यार है। और वो किसकी याद? कामना की याद, भावना की याद, भाव की याद। क्या करूं, तू निकला नहीं उस अवस्था से, इसलिए मुझे आधार शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अभी तू भाव और भावना में है। तुझे कलयुग से छुट्टी चाहिए, सतयुग में एंट्री चाहिए, ऊंच पद चाहिए, इसलिए मुझे याद का आधार बताना पड़ता है। समझ है बच्चे? याद का कोई आधार नहीं है, ध्यान में रखना। और जिस याद का आधार है वो कोई याद नहीं है, फिर उस याद का आधार प्यार भी क्यों ना हो। प्यार नहीं है तो क्या याद नहीं करेंगे क्या? सिंपल बात है बच्चे, याद श्वासोच्छ्वास होनी चाहिए। श्वासोच्छ्वास, याद माना याद बच्चे, समझ है? ऐसी याद वालों को परमात्मा मिलता है। बाकी बच्चे प्यार से याद करेगा, प्राप्ति हो जाएगी, चिंता ना कर, सतयुग मिल जाएगा, मेरी जायदाद, मेरा वर्षा मिलेगा। और मुझे पाने का आधार है, याद का कोई आधार ना हो, मुझे पाने का आधार। देख बच्चे, चेक कर, याद का आधार है प्यार। पहले इस अवस्था में आ, वो तो बहुत ऊंची अवस्था है, जिसके बारे में तूने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। बात वही है बच्चे, चेक कर अपने आप, प्यार है बाप से पूर्ण रूप से, पूरा पूरा। चेक कर, बहुतों का है नहीं।
बस स्वार्थ है बच्चे, और जहां स्वार्थ होता है वह प्यार नहीं हो सकता। समझ की बात है सारी की सारी। बच्चे, तुम्हारे घर में, किसी के घर में अगर कुत्ता है, उसे खाना दो या ना दो, उसे तुमसे सच्चा प्यार है। ध्यान से चेक करना, उसके प्यार को देखना। उसको तुम बुलाओ या ना बुलाओ, वो तुम्हारे पास आके बैठेगा, तुम्हें हंसाने की कोशिश करेगा, तुम्हें खुशी देने की कोशिश करेगा। सच्चा प्यार है। बदले में तुम उसे दो या ना दो, सिर पे हाथ फेरो या ना फेरो, खाना दो, रोटी दो या ना दो, उससे कोई आपत्ति नहीं। तू अपने आप को देख, तुझ में कुत्ते जितना प्यार है। माफ करना इस शब्द के लिए, पर सच्चाई बोल रहा हूं। कुत्ते जितना परमात्मा के प्रति प्यार है क्या? चेक कर। समझ है बच्चे, तुझे कुछ ना कुछ चाहिए, तब तू परमात्मा से प्यार करेगा। मना तुझसे श्रेष्ठ वो कुत्ता हुआ। सही बात है बच्चे, तू ही देख, चेक कर। तुझे कुछ ना कुछ प्राप्ति चाहिए, तब तू प्यार करेगा, तब तू याद करेगा, तब तू श्रीमत पर चलेगा। मैंने सबको कहा कोई सतयुग नहीं आएगा, संकल्प नहीं कट कर रहे, और याद से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे, कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई खुशी नहीं मिलेगी। कर सकते हो याद? चेक करना। समझ है बच्चे, तेरे याद के पीछे स्वार्थ है, प्यार नहीं है। ध्यान से चेक कर, ध्यान से। सारी समझ की बात है बच्चे। याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। कैसे रहेगी भाई? क्योंकि तेरे प्यार का आधार है तेरा स्वार्थ। आगे लिखा नहीं, पर मैं तुझे बता रहा हूं। तेरा स्वार्थ अगर मुझसे पूरा हो रहा है तो तू मुझसे प्यार करेगा, और तुझे मुझसे प्यार है तो तू मुझे याद करेगा। माना तेरे याद का आधार है स्वार्थ। बात समाप्त। यही तो बात है बच्चे। तुझे अगर पता है परमात्मा आया है, परमात्मा बैठा है, तुझे 24 घंटा गाली दे, बैठेगा उसके साथ या भाग जाएगा? 24 घंटा तुझे डांट लगाए, चलेगा उसके साथ? पता है तुझे परमात्मा है, प्यार बिल्कुल नहीं दे रहा है वो। देख, चेक कर। ज्ञान भी नहीं दे रहा है, योग भी नहीं सिखा रहा है, बस डांट डांट डांट। चल सकता है? चेक कर बच्चे। समझ है बच्चे, परमात्मा को पाना है ना, तो 360 इंटू 360 चेक कर अपने आप को। सारी समझ है बच्चे। कोई कारण नहीं होना चाहिए, कारण वाले को परमात्मा प्राप्त नहीं होता बच्चे। तू कारण लेकर परमात्मा से प्यार करता है, और उतना ही याद करता है। सब समझ की बातें हैं। अगर परमात्मा की याद से तेरा संपूर्ण रूप से सर्वनाश हो जाए, याद करेगा उसे? बड़ा सवाल उठाया मैंने। तेरा संपूर्ण रूप से सर्वनाश हो जाए, जन्मों जन्म कल्पों कल्प, याद कर सकता है? देख, विचार कर।
माना तू अपने कल्याण के लिए परमात्मा को याद कर रहा है। समझ है बच्चे? कोई भी भक्ति वाला मिले, पूछो आपके इष्ट से आपको प्यार है? कहेंगे हाँ, रोज 4 बजे 3:30 बजे उठते, 1 घंटा 2 घंटा पूजा करते हैं। आपके इष्ट अगर आपका सर्वनाश कर दे और आपके परिवार का भी, सर्वोपरि पूजा करोगे, बैठोगे, इष्ट बोले आज के दिन सब मैं तेरा खलास करूंगा, दूसरे दिन उठेगा 3:30 बजे खलास होने के बाद? है हिम्मत? समझ है बच्चे? सब स्वार्थ से कर रहे हैं सब कुछ। इसलिए बच्चे तू भी अपने आप को देख, स्वार्थ है या परमार्थ है? परमार्थ में कोई स्वार्थ नहीं होता, बस परमात्मा होता है। वो कैसा है ये भी नहीं होता, जो है जैसा है परमात्मा है, और उसकी याद है, वो है परमार्थ। समझ है बच्चे? मुश्किल कोई निकलते हैं ऐसे बच्चे, बाकी तो सभी स्वार्थ भरे ही निकलेंगे। हर किसी को अपना स्वार्थ ही पूरा करना है, इसलिए परमात्मा से प्यार करते हैं। कुछ नहीं तो अनेक जन्म तेरा साथ चाहिए। जब तू इस धरा पर आए हमें भी लेके आए, जब तू जाए हमें भी लेके जाए। सतयुग नहीं तो ये, पर स्वार्थ है ही है। चेक कर बच्चे, अपने आप को चेक कर। शायद कभी किसी से सुना नहीं होगा ये सब, सारी समझ की बातें हैं बच्चों, सारी की सारी। देख बच्चे कितना प्यार है। और बच्चे जब तक तेरे अंदर कोई स्वार्थ है परमात्मा को लेकर, तो उसे प्यार नहीं कर सकता। और जब तक तू प्यार नहीं कर सकता तब तक तू याद भी नहीं कर सकता। ध्यान में रखना बच्चे इस बात। पहले स्वार्थ हटा, स्वार्थ ही समस्या है। स्वार्थ गया कि सब क्लियर हुआ। सारी समझ है बच्चे, सारी की सारी। चिंतन करना बच्चे अपने से, सारी समझ की बात है। वंडरफुल बात है बच्चे, वंडरफुल माना एकदम वंडरफुल बात है, अति वंडरफुल, दिमाग से बाहर वाली बात है, तू सोच भी नहीं सकता ऐसी बात है। इसलिए बच्चे दिमाग को ठिकाने पर ला और देख, अपने आप को चेक कर। परमात्मा के प्रति स्वार्थ तो नहीं है। और बच्चे तुम्हें अगर परमात्मा से कुछ चाहिए तो तुम गलत राह पर हो। कुछ चाहिए तो सारी समझ की बातें, सारी की सारी। चिंतन कर बच्चे अपने से। परमात्मा से प्राप्ति के लिए पहले इस संसार का, यह लोक और परलोक, दोनों संसार का स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। जब स्वार्थ छोड़ोगे, निस्वार्थता आएगी, तब तुम उसे याद कर पाओगे। वो कैसा है? निस्वार्थ है ना? या उसको कोई स्वार्थ है किसी से? तू बन, ये भी उसको कोई स्वार्थ नहीं। वो कहता है तेरा कल्याण हो जाए, पर हो ही जाए, ये भी उसको कोई लेना देना नहीं। उसको कोई स्वार्थ नहीं, उसका कोई संकल्प नहीं, बिल्कुल नहीं है। सारी समझ की बात है। देख अपने आप को चेक कर, तू किस अवस्था में है, चिंतन कर पूरा पूरा। याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता।
ऐसा मुझे कोई दिखाओ जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, परमात्मा की याद को लेकर। ऐसा बच्चा ही मेरा बच्चा है। समझ की बात है बच्चे। जो सतयुग की प्राप्ति के लिए मुझे याद करना चाहते, ऐसे दे दूंगा बच्चे, चिंता ना कर। विकर्म विनाश करने के लिए मुझे याद करना चाहते हो, मैंने कहा ना 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति 1 सेकंड में कर दूंगा। विकर्म विनाश, इस संसार का कोई स्वार्थ पूरा करना है? करना हो तो बोल बच्चे, सारी समझ की बात है। पर हाँ, वो स्वार्थ जैसे पूरा हो जाएगा, मैं तेरे जीवन से अनंत कल्पों के लिए, सदा के लिए चला जाऊंगा। ध्यान में रखना। इसलिए संगम पर जब परमात्मा आता है, गलती से भी इस संसार की कोई बात उसके सामने नहीं रखना। एक बात उसके सामने रखना, माना 1 कल्प के लिए उसे खो देना है। तुम्हें समझ नहीं है उसका कोई संसार है क्या? 7 डेज कोर्स किया है ना, उसने कोई संसार बनाया है क्या? अनादि है ना, सब चला आ रहा है ना। तो जो उसने नहीं बनाया, तेरे कारण बिगड़ा है, तू उसे ठीक करने के लिए कह रहा है। वो सब चिंता ना कर बच्चे। तूने एक बार कहा होगा, बाबा मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप कुछ करो। हाँ बच्चे, तुझे अनुभव होगा कि सिर दर्द ठीक हुआ होगा, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे अनुभव सुनाते हैं ना, हमने ये संकल्प किया तो ये ठीक हो गया। हाँ बच्चे, पर मुबारक हो, 1 कल्प के लिए तेरा परमात्मा खो गया, क्योंकि तुझे लगा वो सिर दर्द ठीक करने वाला हकीम है, कोई डॉक्टर है कोई। अगले कल्प में देख क्या करना है। जितने संकल्प इस संसार के तूने परमात्मा को कहे हैं, उतने कल्प के लिए तेरा परमात्मा खो गया है। कुछ नहीं कर सकते इस बात में, कुछ भी नहीं। तुझे अकल होनी चाहिए, किसका प्रोफेशन क्या है और किसको हम क्या कहते हैं। ये क्यों नहीं कहता? राख हो जाए, खाक हो जाए संसार, ये सिर भी जलकर, टूटकर, फूटकर शमशान में जाकर राख हो जाए, सिर का दर्द उसे ठीक करने के लिए कहेंगे? ये 2 कौड़ी का शरीर, उसके सिर का दर्द उसे ठीक करने के लिए कहे? वो कोई गुलाम है क्या तुम्हारा, जो तेरे इस संसार के बिगड़े हुए काम करे, तेरा टिकट कंफर्म करे, तेरी व्यवस्था करे? बोझा चढ़ा है विराट। इसलिए मुझे ये ऐसे जो बच्चे हैं ना, जो परमात्मा को संसार की बातें कहते हैं ठीक करने के लिए, ऐसे नीच बच्चों से मुझे मिलना ही नहीं है। आई हेट, सीधा कहता हूं मैं, क्योंकि वो मेरे बच्चे नहीं है। उन्हें पता नहीं उनका बाप क्या है, उन्हें ये भी अकल नहीं है किसे क्या कह रहे हैं। समझ की बात है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तेरा शरीर मर रहा है और तू परमात्मा को कहे ये शरीर बचा मेरा, मेरे प्राण बचा इस शरीर के। ये क्यों नहीं कहता जल्दी बुला, मैं तैयार हूं? ये क्यों नहीं कहता इस शरीर से जल्दी मुक्त कर? क्योंकि उसका प्रोफेशन है मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुझे समझ में नहीं आता? वो बचाने वाला कोई डॉक्टर है क्या? समझ की बात है। बहुतों ने बोझा चढ़ाया है। हाँ, तू देवताओं को बुला, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो देवताओं की ड्यूटी है। देवताओं ने मनुष्य तन बनाया है, उन्हें प्रार्थना कर, शायद बचा देंगे। पर मेरा काम नहीं है तेरा तन बचाना, तेरा दर्द मिटाना, तेरे शरीर को स्वस्थ रखना, न तेरे मन बुद्धि संस्कार को स्वस्थ रखना मेरा काम है। ध्यान में रखना इस बात को। पहले समझो परमात्मा के कर्तव्य, फिर गलती से कहना।
किसी को साकार मिले तो बात मत पूछो। समझ है बच्चे? अभी जो मैंने हिसाब बताया ना, एक बार तुमने एक बात निराकार को बताई, एक कल्प के लिए परमात्मा तुम्हारा खो गया। साकार को बताई ना, 100 कल्प बताना है। एक बात अगर संसार की साकार को बताई, 100 कल्पों के लिए परमात्मा खो जाएगा। मर्जी तुम्हारी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? साकार को कोई काम धंधे नहीं है क्या? उसको कोई कर्तव्य नहीं है क्या? वो बस तुम्हारे लिए आया है क्या? इस धरा पर मिसयूज किया ना, ध्यान में रखना क्या हालत होगी। समझ की बात। तुम्हारी औकात भी नहीं कि उसके सम्मुख बैठ सको, उससे कुछ सुन सको। ध्यान में रखना। हैसियत भी नहीं इस संसार में किसी की, इस साकार में परमात्मा के सम्मुख बैठ सके। समझ है बच्चे? होश में रहना। कभी सुना है बच्चे कोई देवी देवताएं परमात्मा के सम्मुख बैठकर ज्ञान ले रहे थे? सुना है किसी शास्त्र में? जो परम पवित्र है, ऊंच है, सारे सृष्टि के मालिक है, वो नहीं बैठ सकते, उनकी पात्रता नहीं, तो तेरी क्या? फिर भी तुझे दी है। औकात में रहे, समझ में चल। और ऊपर से तू सवाल पूछेगा किसी बात को लेकर? सारी समझ की बात है भाई। हिम्मत भी कैसे हुई तेरी सवाल पूछने की? तेरे लौकिक बाप को पूछ के देख, कितने देर तक जवाब देता है। परेशान किया तो 2-4 थप्पड़ मार के निकाल देता है लौकिक बाप। तूने मुझे समझ के क्या रखा है भाई? मैं क्या तेरे सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूं यहां पर? मैं मेरा ज्ञान देने के लिए आया हूं, और मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तू ले। समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर पूरा अपने से। सारी समझ की बातें चिंतन करेगा तो पता चलेगा। चिंतन नहीं करता बच्चे, इसलिए गड़बड़ी हो जाती है सारी बातों की। चिंतन कर, परमात्मा किस लिए है, सारी समझ। सोच बच्चे अपने जीवन में इस बात के लिए परमात्मा आया है। जो परमात्मा का कर्तव्य है तेरे प्रति, उसे ना समझते हुए तो परमात्मा से वो आशा रख रहा है जो उसका कर्तव्य ही नहीं, जो उसकी ड्यूटीज ही नहीं, जिसका उससे कोई संबंध ही नहीं, उसकी तो आशा करता है। परमात्मा मेरे मन को शांत करे, बुद्धि को स्थिर करे, संस्कारों को दिव्य करे, तन को ठीक रखे, परिवार को ठीक रखे, धन ठीक ठाक रखे। ये परमात्मा का काम है क्या भाई? सारी समझ की बातें, सारी चिंतन कर बच्चे अपने से। परमात्मा के कर्तव्य क्या है विचार कर, और तू परमात्मा से क्या कराना चाहता है इसके बारे में भी विचार कर। सारी समझ। नादानी करेगा पछताएगा। समझ कर चल बच्चे, पूरा पूरा समझदार बन। देख, याद में निस्वार्थता है क्या? पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से तू याद करता है क्या?
चेक कर, सारी समझ है। तेरे जीवन में जो तेरे लिए सबसे प्रिय है, अति प्रिय है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, नौकरी, धंधा, घर, परिवार, गाड़ी, बैंक बैलेंस, संकल्प निकट करे, ये सब हो सकता है। इसका विनाश हुआ तो मुस्कुराते हुए याद करने बैठ सकता है। इसका अर्थ क्या है? तेरा प्यार परमात्मा से नहीं है, इस संसार में किसी बात से है। याद करके दिखा। तेरे प्रिय की समाप्ति के बाद उसी लगन से, जब तेरा प्रिय उन्नति को पा रहा है, विकास को पा रहा है, बड़ा खुश है, आनंद में है, घर है तो ठीक ठाक है, गाड़ी है तो व्यवस्थित है, बैंक बैलेंस है तो विराट है, जब सब ठीक ठाक है और तू परमात्मा को याद करता है, जिस खुशी से, उसी खुशी से सब बिगड़ने के बाद याद करके दिखा। है ताकत? चेक कर बच्चे अपने आप को। इसी से सिद्ध होता है तेरा परमात्मा से कोई प्यार नहीं है, स्वार्थ है। ध्यान से चेक कर, ध्यान से। और जब तक परमात्मा से स्वार्थ है, तब तक तुझे जो चाहिए ना, वो तुझे पाना पड़ेगा, तुझे कोशिश करनी पड़ेगी, तुझे प्रयास करना पड़ेगा, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर इस दुनिया का चाहिए या उस दुनिया का चाहिए, या फिर मुक्ति का चाहिए, प्रयास तेरा होगा। और अगर निस्वार्थता है, कोई स्वार्थ नहीं, तो मैं बैठा हूं, इस दुनिया का भी सब मैं ठीक करूंगा, मुक्ति का रास्ता भी खोल दूंगा, और बच्चे सतयुग का वर्षा तो है ही है। चेक कर बच्चे अपने आप को। ऐसी स्थिति है क्या तेरी कि विराट दुख में तू उसी प्रकार से बाबा को याद करे? है ऐसी अवस्था? चेक कर। और अगर नहीं है ना, गलती से भी, सपने में भी नहीं कहना हमारा परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर, अल्लाह, गॉड से, बाबा से बेहद प्यार है। गलती से भी नहीं कहना, गलती से भी। तेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, उससे तेरा प्यार है, परमात्मा से नहीं है। ध्यान से चेक कर बच्चे, ध्यान से। सारी समझ की बातें, सारी की सारी। बस तू स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि तेरी समझ ही मर गई है। क्योंकि स्वार्थ में बच्चे अंधा हो गया। परमात्मा और उससे चाहना रखे। मूर्ख हो क्या, जो बिना चाहना के सब दे देता है? उससे चाहना रखें, उसके पास कोई संकल्प रखें। अकल नहीं है क्या? समझ नहीं है क्या? बच्चे देख, चेक कर, समझदार बन पूरा पूरा, और चेक कर प्यार है क्या परमात्मा से? मैं तो कहता हूं नहीं है। भले तू याद प्यार में याद प्यार देता है, पर न तू याद करता है न तेरा प्यार है। सिंपल बात है। ध्यान से चेक कर। और अगर इतना ही नशा है ना प्यार का, तो बस चेक कर परमात्मा क्या करे कि तेरा नशा उतर जाएगा प्यार का। चेक कर तेरे जीवन में ऐसी कौन सी परीक्षा को वो लाए कि तेरा प्यार का नशा उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बता जरा, चेक करना, फिर पता चलेगा। स्वार्थ है
या निस्वार्थता है, सारी समझ है बच्चे। बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर, तेरी जीवन है। बस मैं बता रहा हूं, किसी का भी मुझसे निस्वार्थ भाव से प्यार नहीं है, बिल्कुल। इसलिए बच्चे, तुम्हें मैं समझ में नहीं आता, न साकार न आकार न निराकार। चेक करना, मैं माना सारा ज्ञान। न तुम मुझे याद कर पाते हो, न तुम श्रीमत की कोई धारणाएं कर पाते हो, न सेवा कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा ही समझ में नहीं आया है। समझ की बात है बच्चे। चेक कर, जिसे साइंस ये शब्द ही पता नहीं है, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स क्या करेगा भाई? सिंपल बात है। जिसे परमात्मा ही पता नहीं, वो परमात्मा का ज्ञान क्या समझेगा? परमात्मा से योग क्या लगाएगा? परमात्मा की धारणा क्या करेगा? और परमात्मा की श्रीमत अनुसार सेवा क्या करेगा? परमात्मा ही पता नहीं है। देख बच्चे, तेरी स्थिति चेक कर। बच्चे, पता है परमात्मा को समझने का उपाय? 63 जन्म जो भक्ति की है उसका बल, और यहां जो श्रीमत पालन की है, बिना मन में भी मन मत चलाए, हाँ जी करके जो श्रीमत पालन की है, वो भी सारी की सारी श्रीमत, उनका बल। इन बल को जोड़ने के बाद ध्यान में रखना, शरीर छोड़ने से आखिरी 1 सेकंड पहले तुम्हें समझ में आता है मैं क्या चीज हूं, और तुम मुझे याद करते हो, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाते हो। ध्यान में रखना। इसलिए बड़ाई नहीं करना, पाना था सो पा लिया। हमें बाबा पता है, समझ है बच्चे, विराट है बाप। इसलिए बस श्रीमत, उसमें भी उतना श्रीमत का स्टॉक हो तो समझ पाओगे, अगर नहीं है तो नहीं समझ पाओगे। मुश्किल है बच्चे। इसलिए श्रीमत ही सब कुछ है। बहुतों को क्या लगता है, ज्ञान लिया हो गया। मैंने कहा ना, 1 सेकंड में माया तेरे सारे ज्ञान योग धारणा सेवा को शून्य कर देगी। 1 सेकंड। कितना भी ज्ञानी हो तू, संकल्प नहीं कट कर रहे। ज्ञान योग धारणा सेवा, इन चारों सब्जेक्ट को समाप्त करने वाला एक माया ने तुझसे 1 सेकंड का विकर्म कराया, शून्य। इसलिए बच्चे, ज्ञान योग धारणा सेवा को लेकर बड़ाई नहीं करना, अहंकार में नहीं आना। अगर उसका अहंकार है तो माया में फंसे हो। ध्यान में रखना, समझ की बात है। इसलिए इस बात को दिमाग में रखना। रावण महाज्ञानी था, महायोगी था, महापंडित था, फिर भी गया। क्यों? क्योंकि श्री राम जी के रूप में परमात्मा नहीं समझ पाया, भगवान नहीं समझ पाया, इसलिए गया। ध्यान में रखना, समझ की बात है। सारे सृष्टि का मालिक था रावण। कहते 33 करोड़ देवी देवताएं बंदी खाने में थे। देवी देवताएं कपड़े धोते थे, खाना बनाते थे, ऐसे शास्त्रों में गाते। फिर भी गया।
फिर भी गया। माया उसकी दासी, काल उसके आज्ञा के बिना किसी को उठाता नहीं था। ऐसा सृष्टि पर साम्राज्य था। सूरज उसकी आज्ञा अनुसार उगता था, ढलता था। हवा भी उसकी ऑर्डर अनुसार चलती थी। इस पूरे प्रकृति में, पूरे विश्व में कुछ नहीं बचा था जो उसकी ऑर्डर में नहीं चलता था। फिर भी गया। इसलिए बच्चे, सारे ब्रह्मांड को, सारे सृष्टि को लेकर भी तू मालिक बना, ज्ञान योग धारणा सेवा का। फिर भी बच्चे, जब तक परमात्मा नहीं समझा है, कभी भी खलास हो सकता है, कभी भी। सारी समझ की बातें, अहंकार में ना, वहम में ना। भाई इतना भी नहीं मिला है तुझे, क्या जानता है तू? पता है तुझे कुछ भी तो नहीं। तेरे शरीर की एक सेल का ज्ञान नहीं है तुझे। शरीर का छोड़, तू क्या जानता है? कुछ भी नहीं भाई। इसलिए भ्रम में ना कि मैं ज्ञानी, मैं योगी, मैं समझदार, कोई पैदा नहीं हुआ है। ध्यान में रखना बच्चे, खबरदार रहना। माया आ सकती है। रावण को नहीं छोड़ा, तू किस खेत की मूली है बच्चे? श्रीमत ही बचाएगी, बाकी कुछ बचा नहीं सकता बच्चे तुझे। इसलिए ध्यान देना श्रीमत पर। फिलहाल तो तेरा काम है श्रीमत, बाकी तेरी मर्जी। ठीक लगे तो कर, ना लगे तो ना कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। चेक कर, चलता रहे। तो बच्चे, श्रीमत पर ध्यान देना और अपना कल्याण कर लेना। श्रीमत ही कल्याण करेगी। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाप कहते, बच्चे यह तो तमो प्रधान छीछी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है। इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान न रहे, यही है मंजिल। बच्चे देख, तुझे शरीर से प्यार कितना है, चेक कर। संकल्प नहीं कट कर रहा है। अगर रामा कहे समय नजदीक आया है तो कहाँ तक तैयार है? चेक कर अपने आप को, उससे पता चलेगा तुझे शरीर से कितना प्यार है। और अगर तेरा प्यार शरीर की ओर जा रहा है तो बच्चे तू परमात्मा से प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्यार एक ही दिशा में जाता है। हमेशा ध्यान में रखना बच्चे, अनेक दिशाएं नहीं हो सकती। हाँ, अनेक आत्माओं में जा सकता है, पर प्रकृति को लेकर एक में अटका होता है प्यार। या तो तन में, या तो घर में, गाड़ी में, नौकरी धंधे में, परिवार में, देह और देह के संबंधों में। आत्माओं की मैं बात कर रहा हूं। आत्माओं में सबके लिए जा सकता है, पर देह और देह के संबंध में बंटता ही रहता है। पर उसमें भी एक दिशा में पूरा चला जाता है। तो तेरा प्यार कहाँ अटका है, उससे निकाल वहां से और परमात्मा में लगा। तो ध्यान से चेक कर तेरा प्यार कहाँ है। या तो इस तन में होगा, या तेरे घर में होगा, या अन्न में होगा। जिसके व्यवस्था के बिना तू अव्यवस्थित हो जाता है, तेरी स्थिति, वहां तेरा प्यार अटका है। ध्यान से चेक कर। किसी को अच्छा खाना ना मिले तो ऊपर नीचे होता है, माना भोजन में प्यार अटका है।
अच्छे वस्त्र ना मिले, ऊपर नीचे होता है, वस्त्र में अटका है। अच्छा घर, अच्छी व्यवस्था, अच्छी गाड़ी ना मिले, ऊपर नीचे होता है, अटका है। बच्चे ध्यान से चेक कर, तेरे पास सिर्फ एक शक्ति है, प्यार। उस प्यार को अगर देह और देह के संबंधों में लगाया, प्रकृति में लगाया, इस संसार में लगाया, तो वो मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि स्थूल में लग गई शक्ति। उसी प्यार को अगर ईश्वरीय परिवार की, पूरा विश्व एक ईश्वरीय परिवार है, उन आत्माओं में और परमात्मा में लगाया, तो बच्चे वो प्यार होता है। एक ही ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अगर स्थूलता में लगाया तो मोह है, अशुद्ध है, और उसी ऊर्जा को सूक्ष्मता में लगाया तो प्यार है, शुद्ध है। तेरा कहा है देख, तुझे अगर किसी ने कहा संकल्प नहीं कट कर रहे, किसी ज्योतिषी ने, कल जाएगा तू, शरीर छोड़ेगा, शांत रह सकता है, खुशी में रह सकता है, संकल्प नहीं कट कर रहे। देख अपने आप को, तेरी अवस्था स्थित प्रज्ञ रह सकती है क्या? एक कदम, हाँ मैं तैयार हूं, या याद आएगी किसी बात की? जब जब बच्चे तू मुरली सुनने पढ़ने बैठता है, मुरली सुनने पढ़ने, तुझे जिस बात की याद आती है, मेरे अनुपस्थिति में, मैं उपस्थित नहीं हूं, तब न मेरे कैंपस में, तेरे घर गृहस्थ में, या बाहर कहीं भी, जब तू मुझ निराकार को याद करने बैठता है और तुझे जो जो याद आता है, वह तेरा प्यार है। ध्यान से चेक कर, तू परमात्मा को याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरा प्यार बह रहा है संसार में। बच्चे क्या कहे इस बात को? सारी श्रीमत की बात है, श्रीमत ही समझ है सारी की सारी। जब चाय लेता है, कॉफी लेता है, एक ही कप है, समय हुआ है, किसी ने गिरा दिया, क्या होगी स्थिति? याद करेगा? उस घड़ी तेरा प्यार चाय से हो गया था, इसलिए तू परमात्मा को भूल गया, चाय कॉफी से प्यार हो गया। जिस इंटेंसिटी से चाय कॉफी नाश्ता प्राप्त होने के बाद तू शुक्रिया अदा करता है, मन ही मन, या मुख से, या दृष्टि से, या कर्म से, पदम गुणा शुक्रिया बाबा। शुक्रिया करने के बाद किसी ने वो चाय ले ली, नाश्ता निकाल लिया, उसी इंटेंसिटी से वापस शुक्रिया करके दिखा, पदम गुणा शुक्रिया बाबा। चेहरा नहीं बदलना चाहिए, आंखें नहीं चेंज होनी चाहिए, भाव नहीं बदलना चाहिए, सेम एज इट इज। जैसे चाय कॉफी नाश्ता प्राप्ति हुई, सेम कोई लेके गया तो वो भी प्राप्ति हुई, सेम शुक्रिया करके दिखा। समझ है बच्चे? किसी के घर में बच्चा जन्मा, कितनी शुक्रिया अदा करते हैं भगवान की, संकल्प नहीं कट कर रहे। उसी बच्चे ने शरीर छोड़ा, अभी शुक्रिया करके दिखा। बच्चा गया कहा? परमात्मा के पास, जिसका था उसके पास। पदम गुणा शुक्रिया आपका, आपके बच्चे को वापस लेने के लिए आपके पास है हिम्मत? जब तक नहीं है ना, समझ की बात है बच्चे। चेक कर अपने आप, तेरा शरीर में कितना मोह है, उससे 10%, 5% खुद में रखे ना, कहाँ गया होता स्थिति के बाबत में। समझ है बच्चे? शरीर से इतना प्यार है आत्मा को कि वो छोड़ना ही नहीं चाहती। क्यों भाई?
बचाव के लिए अनेक प्रबंध करती है। बाप तो कहते हैं बच्चे यह तो तमो प्रधान छी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। निकाला है या अभी भी पकड़ के रखा है? अब भी अगर मैंने यह नया शरीर रखा है और तुम पुराने शरीर में बैठे हो और मैंने तुम्हें कहा चलो अभी ट्रांसफर हो जाओ, है हिम्मत ट्रांसफर होने की? जा सकते हो या सवाल उठाओगे? चेक करना। जब तक शरीर से ममत्व नहीं निकलता ततत्वम, इस अवस्था में तू नहीं आएगा, तू परमात्मा को याद नहीं कर पाएगा। जब तक शरीर से ममत्व नहीं निकलता तेरी जान उसी में अटकी है, क्योंकि वहां प्यार है बेहद। बाबा को देखा है कभी इसके लिए प्यार? इतने वर्ष हुए, देखा है? संभालेगा, इंस्ट्रूमेंट है, प्यार देखा है? नहीं भाई, समझ की बात है। चिंतन कर, तेरा प्यार कहाँ है देख, चेक कर। जब तक जान शरीर में अटकी है बच्चे, तो परमात्मा को याद कर ही नहीं पाएगा। तू देख ना, मैंने कहा ये नया शरीर है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, क्वालिटी वाला है, चलो निकलो ट्रांसफर हो जाओ। है हिम्मत ट्रांसफर होने की? छोड़ो इसे, यहां आ जाओ, देखो विचार करो। अगर ऐसा पेपर लिया किसी दिन ड्रामा ने, समझ है बच्चों, सारी अंत में यही होगा। मजेदार खेल है। अंत में जो योगी बच्चे होंगे उन सबके सामने एक एक शरीर आएगा और उनको आवाज भी आएगी एक ही बार, चलो ट्रांसफर हो जाओ, क्योंकि ये शरीर जिस मिट्टी का बना है उस मिट्टी का भी विनाश होगा। पर वो शरीर इस प्रकार से होगा कि डाउटफुल होगा कि सच में ट्रांसफर हो या ना हो, और ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसी शरीर के साथ समाप्ति और दुर्गति। इसलिए इस तन से मोह नहीं रखना, गलती से भी फंसोगे फिर। पूरा पूरा संभल कर रहना, बस अपने में बैठना, पूरा पूरा। समझ की बात है बच्चे, सारी सारी। बच्चे मोह रखो नहीं, सिर्फ तन की बात नहीं, बहुत बातें हैं, बहुत। बाप तुझे कहीं रखेगा, विनाश काल के समय सेफ रखेगा, और वहां आसपास संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। अगर तेरे लौकिक संबंधी पहुंचे तो क्या तू उन्हें अंदर लेगा? तूने उन्हें अंदर लिया कि अनंत कल्पों के लिए तू बाहर? सोच भी नहीं सकता उन्हें अंदर लेने के लिए। इसलिए बच्चे, देह और देह के संबंधों से अभी ही मोह निकालो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जो अच्छा लगे करो, तुम्हारी मर्जी, सारी समझ है। ये तन ही मजेदार माया है बच्चे। ये तन, सारा संसार किसके पीछे पड़ा है? इस तन को खिलाने के पीछे। इस स्वाद का खिलाओ या उस स्वाद का खिलाओ, ऐसा खिलाओ या वैसा खिलाओ, खिलाने के पीछे। कौन सा फल नहीं खिलाओ, क्या क्या नहीं खिलाओ। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है, सारी की सारी। कहां से कहां जा रहा है इंसान? बस तन। सुबह उठते ही नाश्ते में क्या बनाया? चाय तैयार है? कभी पूछा नहीं। पूजा की सारी व्यवस्था हो चुकी है?
ध्यान की, योग की, मुरली की सारी व्यवस्था हो चुकी है? नहीं, चाय पानी पहले। तन सारी जड़ है ना ये, यहां पर ही है सारी जड़। इसी को खिलाने के पीछे इसको क्या पहनाऊं और क्या ना पहनाऊं, ये कलर का कपड़ा, वो डिजाइन का कपड़ा, इस क्वालिटी का, उस क्वालिटी का, इसको क्या क्या श्रृंगार ना कराऊं। आपको कभी लगता नहीं ये सब मूर्खता है? कितने क्या क्या लाएंगे, चेहरे को क्या क्या लगाएंगे, शरीर को क्या क्या लगाएंगे। मूर्खता नहीं लगती आपको ये सब, कि बस एक शरीर के श्रृंगार के पीछे पड़े हो? तुम्हें क्या लगता है बच्चे, शरीर सुंदर दिखा माना तुम बन गए सुंदर क्या? मूर्खों से भी मूर्ख हो तुम, मूर्खों से भी मूर्ख। सारा संसार इसी के पीछे, सूट बूट पहनूं या क्या क्या पहनूं, इसी के पीछे पड़े। समझ है बच्चे? इसको रहने के लिए व्यवस्था, कितने मंजिल का घर बनाओ, घर में एयर कंडीशन लगवाओ या ये या वो क्या क्या नहीं, किसकी व्यवस्था है? तन की व्यवस्था। बस सारी समझ है। सुबह से लेकर रात सोने तक, नींद में भी तन की व्यवस्था, नींद में भी। समझ की बात है। बहुत सारे बच्चे ज्ञान योग में चल रहे लंबे वर्षों से, कभी सोचा नहीं मुरली अच्छे से पढ़ सके इसलिए क्या लूं इंस्ट्रूमेंट दुनिया का। कोई बैठने के लिए अच्छी चेयर लेते हैं मुरली पढ़ने के लिए, कोई अच्छी व्यवस्था करते, एक अलग से कमरा रखते हैं मुरली पढ़ने के लिए, मुरली सुनने के लिए। योग अच्छा लगे इसके लिए खर्चा करने का कभी मन नहीं हुआ? कोई चीजें लाए जिनसे स्थिति अच्छी रहे, योग अच्छा रहे। है बहुत सारी ऐसी बातें जो बाहरी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर देती है, वायुमंडल शुद्ध होता है और अच्छे वाइब्रेशंस को खींचती है यूनिवर्स से। बहुत चीजें, कभी मन नहीं हुआ ये सब खरीदे, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये लाए ताकि घर का, उस कमरे का वायुमंडल बहुत अच्छा बने और हमारा योग बहुत अच्छा लगे। समझ है? कभी ऐसा लगा नहीं, ऐसा कोई काढ़ा ले ले, चाय ले ले, जिससे ऑरा की नेगेटिविटी समाप्त हो जाए और स्थिति बहुत अच्छी महसूस हो और योग लगे। स्वाद वाला लेगा। समझ है? ऐसा फूड खाए कि हम जरा अवेकनिंग की अवस्था में रहे, ऐसे कपड़े पहने कि जरा स्थिति अवेकनिंग में रहे। कभी लगा नहीं तुझे इन बातों पर खर्चा करे? क्या क्या खर्चा करता है देह की बातों पर, आत्मा के लिए खर्चा कर कुछ। कभी जरा एक मेडिटेशन चेयर ले 2000 की, 3000 की, जिसमें बैठकर अच्छे से मुरली सुन सके, योग कर सके। कभी लिए है किसी ने अपने से मुरली के लिए, योग के लिए, सकाश के लिए? कभी लगा नहीं? खाने पीने पर, कपड़ों पर, घर की पेंटिंग पर, व्यवस्था पर, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर कितना खर्चा करता है। कभी इसके लिए भी कर, इसके लिए सोना चांदी हीरे मोती भर के रखे घर में, उसमें से कुछ निकाल, इसके लिए खर्चा कर कि कैसे आत्मिक स्थिति और तेजी से आगे बढ़ सकती है। ऐसे कोई साधन अवेलेबल है क्या दुनिया में? उनको लाए, खरीदे। समझ है बच्चे? सारी समझ की बातें, सारी की सारी। देह के लिए जो चाहे, समझ है बच्चों? सारी समझ की बात। पर समझदार समझ जाता है।
ना समझ नहीं समझ पाता। 1 लाख देह के लिए खर्च हो रहे ना, 1 लाख देह की व्यवस्था में। ऐसे कंसिडर करो कि 1 लाख में अच्छा अन्न आता है। पीछे जाते हैं दुनिया में, जहाँ 1 लाख की कीमत बड़ी थी, 1 लाख में अच्छा अन्न आता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, बहुत अच्छा घर मिलेगा। 1 लाख में सारी व्यवस्था हो जाएगी देह की। तो बच्चे, आत्मा की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ खर्चा करना चाहिए। 1 लाख देह के लिए है तो आत्मा के लिए 1 करोड़। क्या क्या लाऊं और क्या ना लाऊं, ताकि एनलाइटनमेंट की अवस्था में जाए, इल्यूमिनेशन की अवस्था में जाए, अवेकनिंग में आ जाए। ये होता है सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ। सब समझ की बातें हैं, सारी की सारी, पर समझते नहीं। मेडिटेशन कौन से स्टेट में होता है? अल्फा या थीटा? प्रोग्रामिंग थीटा में होती है, बरोबर है? कभी लगा नहीं, जरा 500, 1000, 2000, 3000, 10,000 की एक कोई थीटा म्यूजिक खरीदे, जिससे दिमाग काम हो जाएगा, ब्रेन शांत होगा, सारे शरीर के न्यूरॉन्स अच्छे होंगे। मैं श्रीमत नहीं दे रहा हूं। और फिर शांत हो जाएंगे 15 मिनट, आधा घंटा सुनने के बाद, अभी बैठेंगे याद में। कभी लगा नहीं? अच्छे हेडफोन ले ले, 20-30 हजार के, 50 हजार के, लाख रुपए के। समझ है बच्चे, खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, घर चाहिए अच्छा, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सारी समझ की बात है। जब से दांत आए तब से खा रहा है। मरने के बाद भी डेड बॉडी में पानी डालते लोग, पानी पिलाते। मरने के बाद भी भूखा प्यासा 10वें दिन में भी खाना खिलाते। कव्वे के रूप में आकर चोंच मार के खा के चला जाता है। जब से जन्मा है, गर्भ में आया है माता के, तब से माता कहती ये खाते वो खाते, मरने के बाद भी खाना। समझ है, होश में आ जरा, अपनी यात्रा कर। सारी समझ की बात है, सारी की सारी। समझदार बन, इस तन से ममत्व निकाल। तन से निकला कि सबसे निकल जाएगा, फिर मुक्त हो जाएगा। पर जब तक तन में ममत्व है, तब तक बच्चे ड्रामा, कह नहीं सकते कुछ, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। कभी भूलना नहीं गलती से भी, देह और देह के संबंध भूल कर अपने को आत्मा समझ, अपने घर परम धाम में अपने पिता, परम पिता को, परमात्मा को, शिव बाबा को याद करो। किसी ने कभी इसको अच्छे से प्रिंट करके लगाया है क्या घर में? अकल नहीं आई कभी कि इन महावाक्यों को प्रिंट करके 2000, 5000 की प्रिंट अगर पैसा है तो नीचे लिखे श्रीमद् भगवत गीता, मन मना भव मध्याजी भव। कभी लगाया नहीं अपने घर में? लगाने की कभी अकल नहीं आई? खाने की अकल आई, ये खाऊं या वो खाऊं? कभी 500, 1000 रुपए की ये लगाने की अकल नहीं आई क्या? समझ है, इसी से समझ जा बच्चे, तेरा भाग्य क्या है, तू समझ जा। सारी समझ की बात है। दिन भर मोबाइल लेके घूमता है ना, कभी 5-5, 10-10 मिनट का अलार्म नहीं लगाता याद का? मैंने तो कहा है 1 मिनट में 10 सेकेंड, कभी लगाया नहीं अलार्म वाइब्रेटर पर, ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। मोबाइल है तेरे हाथ में, वाइब्रेट हो गया, पता चला याद का समय हो गया, ड्रिल का समय हो गया, सकाश का समय हो गया। कभी किया नहीं भाई?
सारे साधन है तेरे पास, बस तुझे करना नहीं है। सारी समझ की बात है बच्चे, सारी की सारी। देख बच्चे, चेक कर देहभान में कितना है। बाकी बच्चे तेरा ड्रामा, जब तक देह और देह के संबंधों को भूलता नहीं, अगली यात्रा नहीं होगी। कभी रोया है कि देह और देह के संबंध हमसे क्यों नहीं भूले जा रहे? कभी रोना नहीं आया? जोर जोर से रोया नहीं कभी एकांत में रहकर कि देह और देह के संबंध हम क्यों नहीं भूल पा रहे, जो परमात्मा की पहली श्रीमत है? कभी स्ट्रेस नहीं लिया इस बात का? टेंशन नहीं आया? डिप्रेशन में नहीं गया तू इस बात को लेकर? नर्क अच्छा लग रहा है तुझे? देह और देह के संबंध याद करना, उनकी स्मृति करना? चेक कर, समझ है बच्चे। मैं खुद कहता हूं, जिन रोया तिन खोया। पर ध्यान में रखना, देह और देह के संबंधों को भूलने के लिए जब तक तू दिल से रोता नहीं, दिखावे का नहीं, सच्ची दिल से अनगिनत बार सच्ची दिल से कि क्यों नहीं मैं भूल पा रहा हूं, क्यों नहीं भूल पा रहा हूं, परमात्मा के वचन है, श्रीमत है, तब तक बच्चे माया तुझे भूलने नहीं देगी। माया भी देखना चाहती है सच में तू भूलना चाहता है या नहीं। ऐसे हल्के में नहीं करेगी वो काम। एक सर्वशक्तिवान ने कह दिया ये भूल, दूसरी सर्वशक्तिवान कह रही है भूलने नहीं दूंगी। और जब तू रोएगा, दुखी होगा इस बात को लेकर, वो भी अति दुखी, और सच में अगर मुझे लगा तेरी दिल सच्ची है, तुझे ये चाहिए, तब माया तुझे वो अवस्था दे देगी, देह और देह के संबंधों को भूलने वाली। अब तक आत्मा नहीं आया, वो तुझे लाना है स्मृति में। देह और देह के संबंधों को भूलने का काम माया करा देगी, पर कब? जब तेरी चाहना उतनी कड़ी होगी, तब तक नहीं बच्चे। ध्यान में रखना बच्चे, इस बात को संभल कर रहना। सच में जब तुझे स्ट्रेस आ जाएगा, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, कुछ भी करके चाहिए, तब बच्चे माया कुछ मदद करेगी, वरना सब उसी के हाथ में है। वो कहते हैं हाँ ये चल रहा है, इसे रोज मुरली सुनता रहता है, मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ इसे, ये सुन रहा है इसे मुरली, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, देह और देह के संबंध भूले या ना भूले, ये चल रहा है, मुझे कोई फिक्र नहीं, ये मरने वाला है, मुझे पता है। समझ है बच्चे? प्राणों से भी प्रिय ये वचन हो जाए, तब बच्चे माया राजी हो जाएगी, माया तब तक नहीं, वरना सब जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। देख तेरी बुद्धि कहाँ अटकी है, चेक कर बच्चे अपने आप को, तेरी बुद्धि कहाँ अटकी है, तेरा प्यार कहाँ है। समझ है बच्चे? वंडरफुल माया है और वंडरफुल ड्रामा है। तेरी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का नुकसान हुआ तो उसका भाग्य, फायदा हुआ उसका भाग्य, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें बच्चे। पाएगा जो भी सुख या दुख तू पाएगा, मेरा तो कुछ है नहीं। मौज कर, आनंद ले, खुश रह, बाकी तेरी मर्जी, ठीक लगे तो भूल, ना लगे ना भूल। शरीर से ममत्व निकालना है निकाल, नहीं निकालना है नहीं निकाल। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, शिव बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता किनकी दबी रहेगी धूल में। 2 नंबर, कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान है, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। स्लोगन है, सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और देह के भान से परे हो जाओ, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार वा, काले में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा